विद्यार्थियों, कल हमने लखनवी अंदाज पाठ को समझा था, पढ़ा था और आज हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के पश्चात आप इनके उत्तर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ समझाने के लिए मैं इसके कुछ उत्तर जो सैंपल है वो बता रहा हूँ। बाकी ये आवश्यक नहीं है और ये करना भी नहीं है कि आप इन्हीं की नकल करें। आप इससे इन प्रश्नों के उत्तर को समझें, उसके भाव को समझें और इसके पश्चात आप अपनी भाषा में उन उत्तरों को लिखें। इस बात पर आप अवश्य गौर करें। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, प्रश्न समझ लीजिए कि जब लेखक ने नवाब साहब को देखा तो उनको देख करके उनके कौन से हाव भाव से, उनके प्रतिक्रिया से उन्हें कैसे लेखक को लगा कि वो उनसे बात नहीं करना चाहते। तो इसका उत्तर देखिए, जब लेखक अपनी सीट पर बैठा तो नवाब साहब उनसे नज़रें मिलाने से बच रहे थे। ठीक है, जब जैसे लेखक वहाँ दूसरे दर्जे में के डिब्बे में घुसा तो लेखक ने देखा कि नवाब साहब उनसे नज़रें चुरा रहे थे। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे। इन हाव भाव से लेखक को लगा कि नवाब साहब उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। ठीक है, ये पहला प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर वो बात करना चाहते तो उनसे नज़रें नहीं चुराते। वो नज़रें चुरा रहे थे, उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। इसे देख करके लेखक को लगा कि नवाब साहब बात करना नहीं चाहते। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। ठीक है, आपने इस कहानी में देखा कि किस तरह से नवाब साहब बहुत ही यत्न से, बहुत करीने से, बहुत तरीके से उस खीरे को काटते हैं। नमक मिर्च उस पर बहुत ही अदा से उस पर नमक मिर्च छिड़कते हैं और उसके बाद में अंत में करते क्या हैं, सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा क्यों किया होगा? उनके ऐसा करने के पीछे क्या मनोवृत्ति है, क्या मनोदशा है और उनके स्वभाव का कौन सा पक्ष इस घटना से उद्घाटित होता है। तो देखिए, नवाब साहब को झूठी शान दिखाने की आदत रही होगी। वे खीरे को गरीबों का फल मानते होंगे और इसलिए किसी के सामने खीरे को खाने से बचना चाहते होंगे। ठीक है, झूठी शान दिखाने की बात यहाँ पर है कि भले ही वो अकेले में खा लेते, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो खीरा कैसे खाएं ये सोचना और ऐसा सोचना कि ये तो शायद गरीब लोग खाते हैं, हम नवाब हैं, हम खीरा नहीं खा सकते। तो अब नहीं खा सकते, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो क्या करना है, तो उसको सूंघ करके फेंक देना है। ये जो एक प्रकार के दिखावटी मनोवृत्ति है, ये पोंगापन जो है स्वभाव का, ये इस प्रकार का जो दिखावटीपन है, यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार के जो सामंती वर्ग के दिखावटी जीवन शैली को उजागर करना इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। वह ये भी दिखाना चाहते होंगे कि नफासत के मामले में उनका कोई सानी नहीं है, इसलिए उन्होंने खीरे को बड़े यत्न से काटा, नमक मिर्च बुरका और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो यशपाल जी का ये विचार है कि इस तरह से कहानी नहीं लिखी जा सकती। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या बिना विचार के कोई घटना, बिना विचार के कोई कहानी लिख सकता है? ठीक है, मान लीजिए कोई कहानी लिख रहे हैं, उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई संदेश नहीं है, कोई घटना ना हो और कहानी लिखते हैं। ऐसा संभव है कि अगर आप कहानी लिखने जा रहे हो तो कहानी में घटना तो आवश्यक है, बिना घटना की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? और पात्र ना हो, अगर एक भी पात्र ना हो कहानी में और फिर बोले कहानी लिखते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? बिना पात्र की कहानी आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, पात्र ही संवाद करेंगे, पात्र ही उस कथानक को आगे बढ़ाएंगे और पात्र ही घटनाओं को अंजाम देंगे। इन सब चीज़ें, ये सब जो है कहानी के अनिवार्य तत्व है। तो बिना इन सब चीज़ों की कहानी कैसे लिखेंगे? यही इसमें आपको विचार अपने देने हैं। कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र उतने ही जरूरी है जितना कि पेट भरने के लिए भोजन। ठीक है, कि जैसे आप बिना कुछ भोजन किए पेट भर नहीं सकता। भले ही नवाब साहब वैसे डकार खा लें, वो अलग बात है ना। बिना खीरा खाए नवाब साहब डकार खा सकते हैं, लेकिन वो डकार दिखावटी है। वो उनका जो उदर है वो विरोध कर रहा होगा, अंदर 1857 की क्रांति चल रही होगी, लेकिन बाहर से वो डकार खा रहे हैं।
मैं लेखक के इस विचार से सहमत हूँ। बहरहाल मैं लेखक द्वारा किए गए कटाक्ष से जरूर सहमत हूँ कि जब केवल सूंघकर और देखकर पेट की तृप्ति हो सकती है तो फिर बिना विचार, घटना और पात्र की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। मतलब ये व्यंग्य था, उस व्यंग्य से हम सहमत हैं। उन्होंने नवाब साहब के दिखावटी जीवन शैली पर एक व्यंग्य किया था। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सनक जो होती है कोई भी कार्य करने का एक प्रकार का जो जुनून होता है कि कोई एक कार्य किए जा रहे हैं, उसे सनक कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मन में लगन से काम करने की सनक है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे कोई मान लीजिए, सनक का हमेशा नकारात्मक ही रूप नहीं होता है। सकारात्मक रूप हम देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े डिस्कवरीज हुए, इन्वेंशंस हुए, खोजें हुई, तो उनमें जो वैज्ञानिक थे उनको एक प्रकार की सनक थी कि मुझे इसको खोज के रहना है, इस कार्य को करना ही है, और उसका परिणाम हमारे सामने एक बहुत बड़ी खोज के सामने, एक खोज के रूप में सामने आया। तो कभी कभी इसका सकारात्मक प्रभाव भी आता है। हमने ऐसे कई वैज्ञानिकों के बारे में सुना है जो दिन रात प्रयोगशाला में काम करते थे। अपनी इसी सनक के कारण उन वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। अगला है, नवाबों में एक विशेष प्रकार की नफासत और नजाकत देखने को मिलती है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो नवाबों में किस प्रकार से नफासत और नजाकत देखने को मिलती है, इसका आपको सोदाहरण स्पष्ट करना है। तो ये आप इतिहास अगर उठा के देखो तो उसमें कई प्रकार के ऐसे ऐसे नवाब मिलते हैं और उनके सनक के बारे में पढ़ने को, जानने को मिलता है। नवाब सदा से एक विशेष प्रकार की नफासत और नजाकत के लिए मशहूर हैं। लखनवी अंदाज पाठ में भी नवाबों की इसी नफासत और नजाकत का उदाहरण मिलता है। नवाब साहब खीरे खाने के लिए यत्नपूर्वक तैयारी करते हैं। खीरे काटकर उन पर नमक मिर्च लगाते हैं, किंतु बिना खाए ही केवल सूंघकर रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और फिर इस प्रकार लेट जाते हैं जैसे इस सारी प्रक्रिया में बहुत थक गए हों। ऐसी नफासत और नजाकत नवाबों में ही दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का एक उदाहरण इनमें इसी पाठ से इन्होंने दे दिया है। आपके विचार में नवाब साहब ने नमक मिर्च लगे खीरों की फांकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया होगा? नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर संभवतः इसलिए फेंक दिया होगा क्योंकि वे नवाब छोटे से लेखक से खीरे जैसी सामान्य वस्तु का शौक़ रखने में संकोच का अनुभव कर रहे होंगे कि वो छोटे से लेखक के सामने जब वो खीरे जैसी सामान्य वस्तु खा रहे हैं तो इसमें उनको हेठी महसूस हो रही है अपनी। ठीक है, तो ये इसलिए वो संकोच कर रहे थे कि मैं इनके सामने खीरा कैसे खाऊं। अपनी रईसी और नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने खीरे की फांकें फेंक दी। तो फिर अपनी सब दूसरों के सामने अपनी रईसी दिखानी थी, नवाबी दिखानी थी, तो इसके कारण भी उन्होंने अपने खीरे की फांकें फेंक दी थी। लखनवी अंदाज पाठ में किस पर और क्या व्यंग्य किया गया है? ठीक है, तो लखनवी अंदाज पाठ में आपको इस पाठ को पढ़ने के समय से लेकर अभी तक हम बार बार बता ही रहे हैं कि इसमें जो है बनावटी जीवन शैली पर, दिखावटी जीवन शैली पर, सामंत वर्ग की खास तौर से उस समय सामंत वर्ग जो था जिसकी बनावटी जीवन शैली थी, दिखावे पे ज़्यादा भरोसा करते थे, उस पर व्यंग्य किया गया है। लखनवी अंदाज पाठ अमीर नवाब साहब के माध्यम से उस सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया गया है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। ठीक है, उनको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, वो दिखावे पर जीते। नवाब द्वारा अकेले में खीरे खाने का प्रबंध करना और लेखक के आ जाने पर उन खीरों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंककर अपने नवाबी रईसी का गर्व अनुभव करना इसी दिखावे का प्रतीक है। ये इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से वो उन खीरों को सूंघकर बाहर फेंक देते हैं। समाज में आज भी ऐसी दिखावटी संस्कृति दिखाई पड़ती है। किस तरह के दिखावे वाले लोग आज भी हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। कि नवाब साहब खीरा खाने की जो चित्र इन्होंने बताया, बिल्कुल इस तरह से वर्णन किया है कि हमारे सामने एक चित्र अंकित हो जाता है। तो उस पूरी प्रक्रिया को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। इसको समझ सकते हो कि बर्ड से पहले उन्होंने क्या किया, बर्ड से नीचे रखे पानी से भरे लोटे को लेकर खिड़की से बाहर खीरों को अच्छी तरह धोया और तौलिए से पोंछा। उसके बाद उन्होंने जेब से चाकू निकाला और उन खीरे के सिरों को काट कर गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को सावधानी से छीलते हैं, वो फांकें बनाते हैं और बीचे तौलिए पर करीने से सजा कर देखते रहते हैं और कटी हुई फांकों पर जीरा बेले नमक को काली मिर्च को बुरकते हैं।
खीरों को सामने देखकर खीरे का रसास्वादन करके बनी मन और फिर उनके मुंह में पानी भर आता है और वो फाकों को बाहर फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे और आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये सब प्रश्नोत्तर समझ में आ रहे हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और कक्षा 10वीं के विद्यार्थी इनको प्रश्नों को समझ लिया है आप लोगों ने, तो अब आप इन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें, लेकिन अपने शब्दों में यहीं से नकल कृपया न करें। एक बार पुनः मैं आपको इस पाठ से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।